हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग 90 डेज का जो है इंग्लिश स्पोकन चैलेंजेस वीडियो का जो है सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो है डे 10 है आई थिंक। ठीक है, अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जो डे 9 का है, डे 8 का है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप खुद जाके जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं वो चीजों को। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है इसी बुक के माध्यम से कर रहे हैं, जिसका फुल डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं यदि आप नोट्स नहीं करना चाहते हैं। इसी में जो है हम लोग शुरू किए थे वो वर्ब वाला, तो अब तक जो है हम लोग रीड तक पढ़ चुके हैं, है ना जी। अब जो है राइट का पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा इसमें नहीं देंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब लिखना। ठीक है, अब जैसे बोलना है कि नाम लिखो। ठीक है, नाम लिखो तो क्या होगा? बहुत सुंदर, नाम लिखो। तो इसका क्या हो जाएगा जी? राइट द नेम। ठीक है, लिखना का हो जाएगा राइट, और नाम का तो पता ही है नेम होता है, तो क्या हो जाएगा? इसके बीच में द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? राइट द नेम। राइट द नाम लिखो। उसके बाद अगर बोलना होगा अपना नाम लिखो, अपना नाम लिखो, अपना नाम लिखो तो क्या बोलेंगे जी? राइट योर नेम। लिखना का राइट, ठीक है जी, राइट, और अपना नाम का हो जाएगा योर नेम। अब बीच में देखो, जब नेम और राइट के बीच में आ गया तो फिर द लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, पता है ना। तो ये हो गया राइट योर नेम। ठीक है, अच्छा ऐसा ही अगर बोलना होगा कि अपने गांव का नाम लिखो, विलेज नेम, विलेज नेम, ऐसे उसमें जोड़ देना है। चाहे देखो दो गो चीज बताते हैं, अपने गांव का नाम लिखो, यही ना जी, यही ना बोले हैं। तो क्या होगा? लिखने का राइट क्या होगा? राइट। अब सुनिए, अपने गांव का तो क्या होगा? योर। देखो विलेज में स्टॉप एस लगा देना, विलेज नेम। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब काके की होता है, बताए थे ना? हाँ, नहीं बताए हैं इसमें। देखो, तो इसका मतलब हो जाएगा विलेज का, ठीक है, नाम, ने मतलब नाम। बात समझे इस टाइप से। अच्छा, इसी को एक और तरीका से, ये पहले का तरीका हो गया। दूसरा का तरीका समझिए, दूसरा का तरीका ये हो सकता है, राइट हो गया, हो गया ना। उल्टा चलते हैं, क्या करना है? नाम लिखना है, तो राइट द नेम। अच्छा, क्या चीज का? गांव, अपने गांव का, तो का कौन सी होता है? ऑफ होता है, ऐसे उल्टा चल रहा है, बात समझ गए। तो राइट द नेम ऑफ, अपने गांव का, तो योर विलेज, योर विलेज। समझ में आ गया? बोलिए ना जी। तो अब कोई एक आदमी आइए, ऐसे ही पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत? बोलिए, बताइए। अपने गांव का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ विलेज। अपने, राइट द नेम योर, राइट द नेम ऑफ योर विलेज। बहुत सुंदर। अपने स्कूल का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ योर स्कूल। हाँ। अपने शिक्षक का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ योर टीचर। बहुत सुंदर। अपने माता का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ योर मदर। और थोड़ा और एक और डिजाइन में बोल सकते हैं ना, राइट योर मदर्स नेम। ठीक है, अपने पिताजी का नाम लिखो। राइट द, योर से बनाओ। राइट योर फादर्स नेम। हाँ, बहुत सुंदर। जाओ, सुनो, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो हो गया,
किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ तक क्लियर समझते हैं। थोड़ा और आगे कि एक दो समारे पूछ लें। हाँ अच्छा, यहाँ पे तो और भी पूछ सकते हैं ना। अगर हमको पूछना होगा कि अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखो, तो क्या होगा? राइट योर इंग्लिश टीचर्स नेम। समझ गए? और लास्ट में लगा देना हाँ मिस्टर विराज सर। ठीक है, हो गया? सही है। ऐसे ही अच्छा, ये भी तो हो सकता है अपने कोचिंग का नाम लिखो, राइट योर कोचिंग्स नेम, या राइट द नेम ऑफ योर कोचिंग। ठीक है, और डैश देकर लिख देना आवर कोचिंग सेंटर। ठीक है, चलिए कहानी क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए ना जी। ना दिक्कत है? काहे ना दिक्कत है? मतलब हम समझा दिए तो क्लियर हो गया, तो दिक्कत कुछ नहीं है ना। बाप चलो हो गया, हो गया ना? बोलो ना जी। ठीक है, चलो ये कहानी हो गया। एक बता रहे थे वो, चलिए आप लोग के लिए जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, जब चालू करेंगे। अच्छा ये बताइए, तो वाटर ड्राइंग वाला हो गया था क्या? अभी तक नहीं ना हुआ है। ठीक है, हम इस पे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बनवाते, माने इस पे आपका जितना मन करे बना लीजिएगा। आप लोग भी कमेंट में बताइए दीजिए, ऐसे भी अब ज्यादा नहीं पढ़ा रहे ये वाला। अब सुनो, लिसन, इसके बाद जो है सुन लो, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। तो एक जल्दी या स्ट्रक्चर कर ले, उसके बाद ही कर लेंगे ये। ठीक है, स्ट्रक्चर में कहाँ तक हो गया था? हो गया था ना? आप सुनो, कुछ पूछते हैं बता देना है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे गाना गाने दो। बहुत सुंदर। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ, डू यू वांट टू रीड? मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ना आसान है। इट्स इजी टू रीड। इट्स इजी टू। मैं अंग्रेजी मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। हाँ, स्पीक इंग्लिश नहीं, आई डोंट नो बोल दिए, स्पीक इंग्लिश। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस टाइप से ये जो है स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। तो चलिए इस वाले स्ट्रक्चर का कहानी हम शुरू करते हैं, और इसमें दो तरीके से होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 5 है ना? ये जो है स्ट्रक्चर नंबर कितना है जी? 5। ठीक है, अब सुनिए इसका क्या है, तो आराम से बोलना है। आई डोंट नो। समझ गए? क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट नो। बात क्लियर? आई डोंट नो। फिर बोलना है हाउ टू। आई डोंट नो हाउ टू। आई डोंट नो हाउ टू। आप प्लस बोलना है वर्ब, और भी कुछ कुछ अपना लगा के बोल सकते हैं। समझ गए? इसका मतलब होता है मैं नहीं जानता हूँ, चाहे मैं नहीं जानता। बात समझिए, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता या जानता हूँ। ठीक है, चाहे मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। बात समझ गए? मैं नहीं जानता हूं कि कैसे बोला जाता है। अब समझो, ये हो गया। एक और समझिए, मैं बोलना नहीं जानता हूं, ये भी बनता है। मैं बोलना नहीं जानता हूं, नहीं जानता
हूँ, मैं बोलना नहीं जानता हूँ। देखो दोनों का सेम बनता है, दोनों का जो सेम बनता है, कहाँ तक बोल देना है? आई नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू। क्या बोलेंगे जी? आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू। लिसन माय डियर, लुक एट द बोर्ड। आई डोंट नो हाउ टू, यहाँ तक हो गया। बात क्या चीज का हो रहा है? बोलने का ना। तो क्या होता है? स्पीक। अगर बोल देते हैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ तो स्पीक इंग्लिश, समझ गए? या मैं बोलना नहीं जानता हूँ तो यही बनेगा आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। बात समझ गए? अब बताना है आप लोगों को कि मैं गाना गाना नहीं जानता हूँ। बहुत सुंदर। अब एक आदमी कोई आ जाइए तो आराम से बुलवा लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करवा देंगे, ठीक है? थोड़ा जल्दी, कोई भी आइए जल्दी से। चलिए आ जाइए, सीधा हो जाइए। बताइए। मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूँ। I don't know how to play cricket. बहुत सुंदर। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ। I don't know how to speak English. हाँ। मैं झूठ बोलना नहीं जानता हूँ। I don't know how to tell a lie. बहुत सुंदर। मैं अपने दोस्तों के साथ, लिसन, अब थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, ठीक है? मैं अपने दोस्तों के साथ झूठ बोलना नहीं जानता हूँ। I don't know how to tell a lie with my friend. बहुत सुंदर। चलो जाओ, काफी है, अच्छा है। चलो इस टाइप से हो जाएगा ना। यहाँ पे और भी बोल सकते हैं, एक समाहरे लीजिए, आप लोग भी लीजिए। मैं अपने माता पिता से झूठ बोलना नहीं जानता हूँ। विथ माई पेरेंट्स। बात समझ गए ना? मतलब ये भी कहानी क्लियर है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर का मतलब? इस टाइप से हम लोग अपने दैनिक जीवन में काफी इजी पूर्वक कर सकते हैं। अच्छा, फिर आता एक चीज और हम बता देते हैं, अभी लगे हाथों, ठीक है? अब ये ठीक है, इसी में होगा मतलब वो स्ट्रक्चर। अब सुनिए, अगर मान लेते हैं कि अगर आई, ये नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहीं पे होता आई नो, ठीक है? सुनो जी, ये स्ट्रक्चर हम डैश करते हैं, ठीक है? समझिए, यहाँ पे क्या होगा? अगर प्रयोग हो जाए आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू प्लस वर्ब हो जाए, आई नो हाउ टू प्लस वर्ब हो जाए तो क्या ही होगा? तो समझिए क्या होगा। यहाँ पे जो मैं नहीं कह रहा है ना, वहां पे होता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। समझ गए? लिसन, मैं जानता हूं कि कैसे अंग्रेजी बोली जाती है। या इसी को एक और तरीका से हम बोल सकते हैं, कितना नंबर स्ट्रक्चर है उसमें? नहीं है, सेकंड बुक का है ये। मैं जानता हूं कि कैसे अंग्रेजी बोली जाती है, या इसी को हम बोल सकते हैं मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। समझिए? ओ लिसन, ध्यान दो, क्या होगा? आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो आई नो हाउ टू है ना, वो हाउ टू गायब कर देते हैं। उन लोगों को पता है कि जानना का नो होता है, अंग्रेजी बोलना का स्पीक इंग्लिश होता है। बात समझे? इसमें भी सेम वही चीज करते हैं, आई नो स्पीक इंग्लिश कर देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। बात समझे?
जो क्या है जी, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप से कुछ आता है तो वहां पे क्या लगा के बोलना है, आई नो हाउ टू। तब बोलिए स्पीक इंग्लिश। अगर मैं नहीं जानता हूँ तो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जी आप लोग को? तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलिए, जब लिखा गया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम आप लोग को बता रहे थे कि वो जो डेली लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं वो चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आज का जो क्लास होगा उसमें मुख्य थोड़ा होगा, क्योंकि सवाल जवाब होगा। इंग्लिश में कुछ पूछा जाएगा और इंग्लिश में बताया जाएगा। उसी टाइप का जो है आज सेंटेंस जो है कराया जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, जैसे इसी ग्रुप का जो है जो रिवीजन करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मुझे नहीं पता, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, उसे मत छुओ, अपने हाथ धो लो, चुप रहो, फिर से कोशिश करो, शाबाश, चलो बाहर चलते हैं, देर मत करना, जल्दी वापस आना, मैं तैयार हूँ, रो मत, यह लो, मुझे दो, मेरी ओर देखो, चिल्लाओ मत, यह मेरा है, इट्स माइन। हो गया। अब जैसे है कि तुम क्या बना रहे हो, तो आप लोग के लिए इशारा आ जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या बना रहे हो तो बोलना है व्हाट आर यू ड्राइंग, व्हाट आर यू। अच्छा कोई बात नहीं, लाइट चला गया तो कौन सा हम लोग को बोर्ड पे कुछ लिखना है, आप लोग के लिए यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग के लिए हम यहाँ बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को यहाँ से सुनना है। ठीक है, अब जैसे देखो मैं यहाँ पे है कि तुम क्या बना रहे हो, हाँ तो वहां पे बोलना है व्हाट आर यू ड्राइंग। बात समझे? अब सुनो, अब इसका जवाब भी दे देते हैं और इसके बाद तरह तरह से लेके आएंगे। ठीक है, अभी भी मीटिंग हो रही है। अब सुनो, सामने वाला पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं तो व्हाट आर यू ड्राइंग। लेकिन अगर आ जाए कि आप क्या बना रहे हैं, सॉरी आप क्या कर रहे हैं, करना का डू होता है, तो क्या होगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। जहाँ पे वहां ड्राइंग था वहां पे क्या बोलेंगे, डूइंग। समझ रहे हैं ना? अब सामने वाले से बोलना चाहते हैं कि मैं एक घर बना रहा हूँ, सन हमको बोल लेने दीजिए, मैं एक घर बना रहा हूँ तो आई एम ड्राइंग ए हाउस, आई एम ड्राइंग ए हाउस। समझ गए, आई एम ड्राइंग ए हाउस। अब सामने वाला पूछ दिया कि व्हाट आर यू ड्राइंग, तो आप बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं जी, आई एम ड्राइंग ए हाउस। अगर सामने वाला पूछ दिया कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा जी, आई एम स्टडिंग, चाहे आई एम रीडिंग, चाहे आई एम रीडिंग इंग्लिश। बात समझे? समझ गए? इस टाइप से जवाब देना है। अब सुनो, अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे बात क्या चीज का हो रहा था, ड्राइंग का हो रहा था ना, बोलो ना जी, ड्राइंग का हो रहा था कि आप क्या बना रहे हैं, तो व्हाट आर यू ड्राइंग। सामने वाला कह रहा है कि आई एम ड्राइंग अ हाउस, मैं घर बना रहा हूँ। अब सामने वाले को आप बोलना चाह रहे हैं कि आपका तुम्हारी जो ड्राइंग है बहुत अच्छी है, तो क्या बोलेंगे जी, योर ड्राइंग इज वेरी नाइस, योर ड्राइंग इज वेरी नाइस या वेरी गुड, जो बोलना चाहे वो बोल लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है जी, यहाँ तक क्लियर। हिंदी बोलेंगे, आप लोग को इंग्लिश बोलना है। तुम क्या बना रहे हो, बहुत सुंदर, मैं एक घर बना रहा हूँ, हाँ आई एम ड्राइंग ए हाउस। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, योर ड्राइंग इज वेरी नाइस। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत?
चलिए आगे। अगर हम किसी की बड़ाई करते हैं ना तो सामने वाला कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो होगा थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। बात क्लियर? ये नॉर्मल कहानी होता है। जैसे सामने वाला पूछ रहा है, जैसे मान लो हम ये पूछ रहे हैं व्हाट आर यू ड्राइंग, क्या जवाब देंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं इंग्लिश में, आप क्या जवाब देंगे? हाँ, आई एम ड्राइंग ए हाउस। अब हम बोल रहे हैं योर ड्राइंग इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। समझ गए? बात क्लियर? इस टाइप से ही जवाब देना है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? हई टोला में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, पिछाती टोला उधर ठीक है? ठीक है ने तो खराब हो ही नहीं सकता है। की बोल छे? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है, लिसन, अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट मतलब हुआ, इसका हिंदी हुआ कि तुम्हें कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है। तो अच्छा, यू लाइक मैथमेटिक्स मतलब आपको मैथमेटिक्स पसंद है। अब सुनो, यहाँ पे हिंदी पहले सुनिए, तुम्हें कौन सा विषय सबसे क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा पसंद है। लिसन, आप बोलेंगे विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट, बात समझ गए ना? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट। अब सामने वाले को अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो बताना है। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। एग्जैक्टली इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज है। ठीक है, तो कुछ और लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है या मैथ है, जो भी बोलना चाहे, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथमेटिक्स या आई लाइक केमिस्ट्री। चाहे माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ, मैथमेटिक्स या माई फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। समझ में गया? दो तरीके से बोल सकते हैं। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? तो आई लाइक मैथमेटिक्स, आई लाइक मैथमेटिक्स या माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि विच सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, विच सब्जेक्ट मतलब कौन सा विषय। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट था ना, यहाँ पे बोल सकते हो विच सब्जेक्ट डू यू, चाहे ठीक है, डू यू फेवरेट मतलब तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंदीदा है। ठीक है, ऐसे भी चाहे विच सब्जेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट, समझे, ये भी पूछ सकते हैं। तो सेम यही जवाब देना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हम लोग का क्या है, हम लोग पूछे हैं सबसे पहले कि तुम क्या बना रहे हो। मैं एक घर बना रहा हूँ। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। योर ड्राइंग इज वेरी नाइस। अब बोलना चाहते हैं कि सामने वाला जब बड़ाई कर दिया तो हम बोलना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर तुम्हारा कौन सा विषय चाहे तुम्हें कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद है। लिसन, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट। अब हमको बोला है कि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, तो आई लाइक मैथमेटिक्स, आई लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, अब सुनिए, अब सामने वाले को तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो वहां पे बोला जाता है दैट्स ग्रेट, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, चाहे दैट्स ग्रेट, ठीक है, दैट्स ग्रेट कीप प्रैक्टिस या प्रैक्टिसिंग, उसी में आईएनजी जोड़ दीजिए। इसका हिंदी होता है बहुत बढ़िया, अभ्यास करते रहो। समझ गए? कीप मतलब होता है जारी रखना। बात क्लियर? कीप मतलब क्या होता है? जारी रखना। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार और बोलेंगे, जवाब देना है आप लोग को। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। व्हाट आर यू ड्राइंग? आई एम ड्राइंग ए हाउस। योर ड्राइंग इज वेरी नाइस। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट?
दैट्स ग्रेट, कीप प्रैक्टिसिंग। समझ गए कहानी के लिए? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स रीड अ स्टोरी बुक, मतलब हुआ कि चलो एक कहानी की किताब पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोले थे? चलो एक कहानी की किताब पढ़ते हैं। लेट्स गो रीड ए स्टोरी बुक। लेट्स गो मतलब चलो, ठीक है। क्या कर रहा है? एक कहानी की किताब पढ़ते हैं, तो लेट्स गो रीड ए स्टोरी बुक। लेट्स गो रीड ए स्टोरी बुक। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो, अब यहाँ पे बोलना है कि मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग द स्टोरीज। आई लव लिसनिंग द स्टोरीज। बात समझ गए ना? आई लव लिसनिंग द। अब सामने वाले को जवाब देना है मुझे भी, ठीक है। मतलब मुझे भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, तो मी टू। बात समझे? मुझे भी का क्या हो जाएगा? मी टू। अब सेम वही चीज लगा दीजिए, आई लव लिसनिंग द स्टोरीज। बात समझे? लेकिन यहाँ पे अब सुनो, कह रहा है मुझे भी कहानियां मजेदार होती हैं। मी टू स्टोरीज इज सॉरी स्टोरीज आर फन। बात समझ गए? मी टू स्टोरीज आर फन। कहानी के लिए एक बार जल्दी जल्दी में रिवीजन करवाते हैं आप लोग से। आप लोग को बोलना है, ठीक है। तुम क्या बना रहे हो? मैं घर बना रहा हूँ। तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें कौन सा विषय सबसे ज्यादा पसंद है? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट? मुझे मैथ पसंद है। हाँ कथा जी, बहुत बढ़िया, अभ्यास करते रहो। दैट्स ग्रेट। हाँ कीप प्रैक्टिसिंग। समझ गए? फिर आगे चलो एक कहानी की किताब पढ़ते हैं। हाँ लेट्स गो रीड ए स्टोरी बुक। मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग द स्टोरी। ठीक है, कहानी क्लियर? आई लव लिसनिंग टू लगाइएगा, ठीक है। दोनों आई लव लिसनिंग टू स्टोरी। मुझे भी कहानियां मजेदार होती हैं। मी टू स्टोरीज आर फन। समझ गए? इंग्लिश में पूछते हैं। पूछे क्या? पूछ लेना। चलिए बताइएगा। व्हाट आर यू ड्राइंग? हाँ, योर ड्राइंग इज वेरी नाइस। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मस्ट? हाँ, यू क्या था जी? यू लाइक मैथमेटिक्स। दैट्स ग्रेट, कीप प्रैक्टिसिंग। और यहाँ भी आप थैंक यू सो मच बोल सकते हैं। बात समझ गए? अब हम बोलना चाहते हैं कि लेट्स गो रीड अ स्टोरीज बुक। लेट्स गो रीड अ स्टोरी बुक। ठीक है, इसका मतलब हो गया चलो एक कहानी की किताब पढ़ते हैं। तो क्या होगा? अब यहाँ पे बोल सकते हैं आई लव लिसनिंग टू स्टोरीज। ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि आई लव लिसनिंग टू स्टोरीज, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मी टू। ठीक है, मी टू स्टोरीज आर फन। कहानी क्लियर हो गया ना? आज थोड़ा सा मतलब ये कोशिश किया गया है धीरे 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 करके जो है आपके जो है मनोबल है उसको भी बढ़ाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आप उस लायक बन सके कि इजी पूर्वक बातें कर सकें, इजी पूर्वक सवाल जवाब कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर।